राधावल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए हरतालिका तीज से संबंधित सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। मैंने कौन कौन से सवाल इस वीडियो में शामिल किए हैं उन्हें जान लीजिए। जैसा कि महिलाओं के द्वारा पूछा गया है कि हमें व्रत के दौरान अगर उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो क्या हमारा व्रत खंडित हो जाता है। दूसरा सवाल है कि व्रत के बीच में दवाई ले सकते हैं या नहीं, जैसे सिर दर्द हो रहा है, उल्टी, कोई भी मतलब वीकनेस है तो। तीसरा सवाल है कि क्या हरतालिका तीज के व्रत में थूक भी नहीं निगल सकते हैं, लार जो बनती है वो भी क्या नहीं निगली जा सकती है, इससे भी व्रत खंडित हो जाता है क्या, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। पानी अगर किसी को पीना है तो फिर कैसे पिएं, पी सकते हैं या नहीं, जैसे कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ भी है। और साथ ही साथ पार्वती जी को कौन सा सिंदूर लगाना होता है, पीला, लाल, ठीक है। और अगला सवाल है विसर्जन का प्रसाद पतिदेव को खिला सकते हैं या नहीं। क्या हरतालिका तीज व्रत में पारण करने के लिए नमक खाना ज़रूरी है। और प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर कि अनमैरिड लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है वो श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या नहीं, और सुहाग ले सकती हैं या नहीं। साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि जैसे कि अगर जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो क्या सुबह 4 बजे नहा करके ही पूजा करनी है या फिर बिना नहाए भी जो है कर सकते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो कि है कि अगर उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग होती है, तो क्या व्रत खंडित हो जाता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उल्टी आ जाएगी तो व्रत खंडित हो जाएगा। हालांकि महिलाओं द्वारा डरा दिया जाता है कि व्रत खंडित हो गया, लेकिन नहीं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने नहीं खाया तो शरीर में जो भी चीज़ें अंदर हैं वो समाप्त हो गई, क्योंकि कहते हैं कि शरीर के अंदर मल हमेशा होता है, अगर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो शरीर के अंदर से कुछ अगर निकल रहा है तो उससे व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमने व्रत में बाहर से कुछ अंदर नहीं डाला है, ठीक है। यानी कि हमने बाहर से अनाज नहीं खाया है, उस दिन हमने बाहर से जल नहीं पिया या फल नहीं लिया है, तो वो हमारा व्रत ही कहलाएगा, ठीक है। और अगर उल्टी आ जाती है तो वो शरीर की कुछ अस्वस्थता है, उसके लिए आपको जो है अनुलोम विलोम और कपालभाति सुबह सुबह कर लेना चाहिए, क्योंकि उल्टी जो है वो गैस बनने के कारण ही आती है। हमें भी बहुत से ऐसे व्रतों में महसूस होता है उल्टी उल्टी सा, होती नहीं है लेकिन ये होता केवल गैस के कारण से ही है। तो अगर अनुलोम विलोम कर लिया जाए तो सिर दर्द वालों को भी जो है राहत मिलेगी। सुबह सुबह ही कर लें, और कपालभाति, ठीक है। बाद में नहीं कि जब उल्टी महसूस हो तब करें, नहीं, पहले ही कर लेना है नहा धो करके बढ़िया से, तो आपके वो पूरे दिन राहत अवश्य मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है दवाई ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, वैसे अन्य व्रतों में तो किसी भी व्रत में दवाई लेने से व्रत का खंडन नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये निर्जला व्रत है और दवाई खाली पेट भी नहीं ली जाती है, तो इस व्रत में जो है आप औषधि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि निर्जला व्रत है, खाली पेट खाएंगे तो और गैस बनेगी और जो भी नहीं होना वो भी होने लगेगा, तो इसलिए दवाई नहीं ले सकते हैं आप। और अगर लेना चाहते हैं तो फिर जो है जैसे कि विधि बताई जाती है, हाथ पीछे करके जल पी सकते हैं, तो फिर उस तरह से फल वगैरह लेकर के भी आप दवाई लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी है, तब तो हम दूसरे की लंबी आयु के लिए व्रत करेंगे। दूसरा चीज़, मन में ये डर बना रहता है कि हमने अगर कुछ खा लिया, कुछ पी लिया तो पति पर संकट तो नहीं आ जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके कुछ फल इत्यादि ले लेने से पति पर संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जितनी आयु निश्चित है वो उतनी ही रहेगी। हम क्या करते हैं, व्रत इसलिए करते हैं कि पति के जो भी संकट हैं कुंडली में वो दूर हो जाए। आयु अगर कम हो रही है तो मतलब 2 दिन ऐसे बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी भगवान ने लिखी है उतनी ही तो रहेगी ही, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा कि वो घट जाएगी। ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ठीक है, किसी और के कारण से, अपने कारण से ऋणात्मक होता है। दूसरी चीज़ है कि कई महिलाओं का प्रश्न है कि क्या थूक भी नहीं निगल सकते, मुंह में लार बनती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं निगल सकते हैं। आपने बाहर से जल नहीं लिया है, लार या जो थूक बनता है वो अपने शरीर का ही भाग है, ठीक है, वो बाहर का नहीं है, तो बिल्कुल लार निगली जा सकती है। लेकिन हाँ, बाहर से जल वगैरह
पीना इसमें जैसे मना होता है, निर्जला व्रत है, बाहर से जल ना लें। जो बीमार है उनकी बात अलग होती है, ठीक है, वो फिर फल ले लेते हैं। और जैसे कि व्रत कथा के अनुसार अगर पानी पी लिया तो मछली के रूप में जो है आपको जन्म मिलता है, फल ले लेते हैं तो बंदरिया के रूप में आपको जन्म मिलता है। पौराणिक कथा में है ऐसा वर्णन, तो वो अलग बात है, ठीक है। फिर अस्वस्थता की स्थिति में कुछ करते हैं तो फिर उसके प्रायश्चित भी होते हैं हम इस तरह से। और इसके अलावा जैसे कि अगला प्रश्न है कि पार्वती जी को कौन सा सिंदूर लगाना है। तो जैसा हनुमान जी का रंग होता है, गणेश जी का आपने रंग देखा होगा, हनुमान जी का जो रंग होता है पीला, वही जो है सिंदूर का असली रंग होता है, वही असली सिंदूर है। उसी सिंदूर को माता पार्वती जी को लगाना चाहिए। कई लोगों ने ये भी पूछा है सिंहोरा का सिंदूर लगाना है, नया सिंदूर लगाना है। नया सिंदूर लगाया जाता है, जिससे आपने कभी भी सिंदूर लगाया हो वो जूठा सिंदूर गौरी माता को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसमें केवल प्रसादी का सिंदूर रखा जाता है, लगाना उनको बिल्कुल फ्रेश नया है, ठीक है। और विसर्जन का प्रसाद पति को दे सकते हैं, नहीं तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं देना चाहिए। प्रसाद जितना लिया जाता है, मतलब किंचित मात्र, थोड़ा सा, आधे से भी आधा वैसे लेना चाहिए। बाकी प्रसाद पर मतलब भगवान को अर्पित कर दिया तो उससे किसी न किसी को बांट देना चाहिए, जैसे कि कन्या को, ब्राह्मण को, आस पड़ोस में, ऐसे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बांटा जाए, यही होना। थोड़ा बहुत प्रसाद पति ले सकते हैं। नमक खाना ज़रूरी है क्या पारण में, ऐसा भी प्रश्न है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जैसे कुछ भी भोजन कर लेते हैं, अनाज खाना विशेष रूप से पारण में ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आप अनाज खा करके कोई भी पारण कर सकते हैं। अनमैरिड लड़कियां, नहीं बिना शादीशुदा लड़कियां सुहाग का सामान चढ़ाएं या नहीं, बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका क्या मतलब कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, क्योंकि हम सुहाग का सामान तो गौरी माता के लिए चढ़ाते हैं, गौरी माता का श्रृंगार करने के लिए उन्हें चढ़ाते हैं। तो कुंवारी भी सुहाग का सामान चढ़ाएंगी, लेकिन सुहाग का सामान वापस वो ले नहीं सकती। जैसे कि सुहागनें क्या है, प्रसाद स्वरूप एक एक चूड़ियाँ पहनती हैं, गौरी माता को सिंदूर लगा के अपने माथे पे लगा लेती हैं। तो ये कुंवारी लड़कियों को नहीं करना है, उनको बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि पति हमारा जो है अच्छा हो, हमारी शादी जल्दी हो, और शादी जब हो जाए तो उसकी आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहे। ऐसा बस आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कई महिलाओं ने ये भी पूछा है कि जैसे कि जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो क्या 4 बजे फिर उन्हें नहाना ज़रूरी है या फिर बिना नहाए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सुबह 8 बजे रात्रि से पूजा करने बैठ जाते हैं और फिर पूजा करते रहते तो 4 बजे क्या फिर नहाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, जैसे मंडप सजा रहता है, कई सारी महिलाएं होती हैं तो एक एक करके सभी महिलाएं स्नान करने जाती रहती हैं। वहाँ अकेले नहीं छोड़ा जाता मंडप को, वहाँ कोई ना कोई रहे और बारी बारी से जाए, कोई आए कोई जाए, और ऐसा स्नान करके आके 4 बजे सभी इकट्ठा होकर के फिर जो है पूजा करती हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस व्रत से संबंधित देना चाहती हूँ। इस व्रत में जैसे कि हम ऐसा मूर्ति रखते हैं भगवान भोलेनाथ का माता गौरी के साथ, जिसमें हम उनका अभिषेक ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बह जाएंगे, उनके रंग वगैरह धुल जाएंगे। तो देखिए आप शिवलिंग बनाकर, क्योंकि कथा में स्पष्ट लिखा है बालू का शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए, तो बालू नहीं मिल रही, कम से कम मिट्टी का शिवलिंग तो बनाइए, क्योंकि शंकर जी को जल से अभिषेक ही तो प्रिय है और उन्हें जो पसंद है वही हमने नहीं किया। इतना कठिन व्रत किया, पूरे दिन बिना पानी पिए, और पूजा ऐसे सींच के कर दें केवल छिड़क के जल, तो ठीक नहीं है। आप लोग बढ़िया से मिट्टी का शिवलिंग तैयार करें, अभिषेक करें बढ़िया से। दूसरी चीज़ है कि अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहिए, जैसे कि इस व्रत में गुझिया का व्यंजन बनाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, तो जो है दिन में जो है ये सब नैवेद्य जरूर तैयार कर लेना चाहिए, गुजिया, मीठे पारे इत्यादि, और अर्पित करना चाहिए। एक और खास जानकारी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बांस का प्लेट दिखाया था जिसपे मैंने श्रृंगार की सामग्री और फल फूल रख करके दान करने को बताया हुआ था, तो वो जो है बांस का दान बहुत ज़रूरी, इसे ज़रूर करें, क्योंकि बांस के दान से वंश वृद्धि होती है, ठीक है। बांस वंश का प्रतीक माना जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर ये नहीं मिल रहा बांस का प्लेट, तो आप टोकरी वगैरह मतलब दान करें। और क्या है, टोकरी वगैरह दान करने से किसी न किसी रूप में प्रयोग में ला लेते हैं, अगर कोई उसमें सब्जी रख ली कुछ, तो क्या है हमें दान करने का फल प्राप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, मतलब पुत्र पौत्रों में वृद्धि होती ही रहती। तो ज़रूर सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए बांस के ऊपर रख करके सभी चीज़ें दान करनी चाहिए। और एक और खास बात है कि जैसे कि सभी महिलाएं इकट्ठा होकर के पूजा करती हैं, और जब भी महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो किसी न किसी की निंदा बुराई होने की बहुत ज़्यादा संभावना
होती है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है किसी की निंदा करने से व्रत भंग होता है। तो इतना कठिन निर्जला निराहार व्रत कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से व्रत को गंवाना नहीं चाहिए, व्रत को बचाने पे भी ध्यान रखना है आपको। तो जैसे ही अगर निंदा हो तो आप बस मन में शिव शिव शिव, गौरी शंकर ऐसे नाम जप करना प्रारंभ कर दें, कोई भजन गाना प्रारंभ कर दें। नाम जप से क्या है कि याद भी रहता है कि छल कपट चोरी निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है। और व्रत की जो गलतियां हो जाती छोटी छोटी, जैसे हमारे मन में हमेशा ये संशय बना रहता कि कहीं ये नहीं चढ़ाया, कहीं वो गलती हो गई, तो नाम जप अगर आप करते रहेंगे तो उसकी भरपाई हो जाती है। क्योंकि ये बड़े बड़े अनुष्ठानों में यज्ञ इत्यादि जहाँ होता है वहाँ भी किया जाता है कि पूजा के बाद जो है नाम संकीर्तन करवाया जाता है, ताकि जो भी भूल चूक हो गई हो उसकी भरपाई हो जाए। तो पूजा की भरपाई के लिए साथ ही साथ कोई गलती ना हो, इसलिए नाम जप आप जरूर करेंगे, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। इसी तरह से मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं, शास्त्रीय रीत से पूजा करके दिखाई है, क्योंकि पंडितों के घर से ही हूँ तो विधिवत पूजा करके दिखाती हूँ। एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, इतना कठिन व्रत है तो हर एक चीज ढंग से क्रम से करना चाहिए। जैसे कि हम अपना श्रृंगार करते हैं, मेकअप की पाउडर लगाने के बाद लिपस्टिक काजल वगैरह लगाना, वैसे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा का क्रम होता है कि किस चीज के बाद कौन सी चीज चढ़ानी है, वो ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार चैनल पर मेरा पूजा का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर आप सभी की और भी कोई कंफ्यूजन है, सवाल है, तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसके लिए एक नया वीडियो ला करके दूंगी और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।